इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़े के लिए दरख्वास्त दे दी। इस बात की तस्दीक हो गई है कि इमरान खान के बेटों ने दरख्वास्त दे दी। अब अपोजिशन जमातों ने अहम ऐलान कर दिया है। अपोजिशन के ऐलान के बाद पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल में तब्दीलियाँ आ रही हैं। इमरान खान को रिहा किया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से अल्टीमेटम धमकियाँ दी जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त के एहतजाज से कबल एक अहम ऐलान किया गया है। अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने चीफ जस्टिस से मिलने से इनकार कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की धमाका खेज़ ख़बरों में सबसे बड़ी ख़बर इमरान खान के बेटों के हवाले से है। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इस बात की तस्दीक की ख़बर आ गई है। लेकिन रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इल्हाक करने वाली इत्तेहादी जमातों का आज एक अहम तरीन ऐलान हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जो है वो एक अहम अपोजिशन पार्टियों की जो है वो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उस कॉन्फ्रेंस के बाद मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया गया। ये एलामिया खौफनाक एलामिया था और इस एलामिया के खदोख्वाल में हम जाएँ तो पाकिस्तान में एक सियासी जंग छिड़ने वाली है। पाकिस्तान में सियासी जंग छिड़ने के साथ साथ अपोजिशन की जानिब से रियासती अदारों को और रियासत को सीधी सीधी धमकी दी जा रही है और रियासत को माना ही नहीं जा रहा है। इस एलामिया का अगर आप जायज़ा लें या उनकी गुफ्तगू सुने तो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का ख़ात्मा, हाइब्रिड निज़ाम का ख़ात्मा चाहती है अपोजिशन इत्तेहाद। अपोजिशन इत्तेहाद का पहला इजलास इस्लामाबाद में होना था, नहीं हुआ, लेकिन आज का इजलास कामयाब हुआ है जिसमें साफ़ी, सिविल सोसाइटी, सियासतदान तमाम को ऑर्गेनाइज़ किया गया था और तमाम ने अपने अपने दिल की भड़ास निकाली। साफ़ियों ने भी निकाल ली, सियासतदानों ने भी निकाल ली। अब इस भड़ास निकालने का मकसद क्या है कि रियासती अदारे या हुकूमत से लोग मायूस हो चुके हैं। इन तमाम चीज़ों से पहले हम एलामिया की तरफ चलते हैं। एलामिया जारी किया गया है और उस एलामिया के मुताबिक पहला मुतालबा ये किया गया है कि इमरान खान और उनकी अहलिया दोनों के केसेस मेरिट पर फौरी तौर पर समातों के लिए मुकर्रर किए जाएँ। दूसरा मुतालबा किया गया है इमरान खान की रिहाई का। एलामिया में जो अगला मुतालबा किया गया उसमें जो इलेक्शन हुए थे 2024 में उसको तस्लीम नहीं किया गया, उसको मुस्तरद किया गया, उसके नताइज को। और इसके अलावा जो अपोजिशन के लोगों को सज़ा दी गई हैं उन सज़ाओं के हवाले से भी अपोजिशन के एलामिया में मज़म्मत के साथ साथ सियासी इंतकाम करार दिया गया है। अदालती फ़ैसले दुरुस्त और 26वीं आईनी तरमीम वापस लेने का मुतालबा किया गया है। अदालती निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने और 26वीं आईनी तरमीम को वापस लेने का मुतालबा किया गया अपोजिशन जमातों की जानिब से। इसमें एक और एलामिया में ये बात की गई है कि जो हाइब्रिड निज़ाम है ये ख़त्म होना चाहिए। इस हाइब्रिड निज़ाम को किसी सूरत भी कबूल नहीं करते हैं। रियासती अदारे और हुकूमत पर आवाम का एतमाद उठ चुका है, आवाम को मायूस किया है, सियासतदानों को मायूस किया है। ये एलामिया के अंदर जो है वो दर्ज ज़ाइल चीज़ें हैं। एक कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया गया है जो सियासी जमहूरी तरीक़ों पर चलते हुए पाकिस्तान में तमाम सूरत हाल को देखते हुए इस निज़ाम को आगे लेकर चलने और सियासी हल निकालने पर आमादगी का इज़हार करे और हल निकाले। हुकूमत का इस तमाम सूरत हाल में भी रद्द अमल आया है। हुकूमत की जानिब से जो इस पर रद्द अमल दिया गया वो भी शदीद है और अताउल्लाह ताडर ने जो है वो चूँ चूँ करार दे दिया है और ज़हनी मरीज़ करार दे दिया गया है इन अपोजिशन जमातों को, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करने वालों को, और सीधा सीधा खुला चैलेंज किया गया है कि ये ज़हनी मरीज़ हैं, इनके मुतालबात जो हैं वो भी ज़हनी मरीज़ों की तरह हैं।
अतात आर्डर का ये बयान आने के बाद एक नई जो है वो कशमकश शुरू हो रही है। बहरहाल अपोजिशन इत्तेहाद जमातों ने ये एलामिया जारी कर दिया है, ऐलान कर दिया है और शदीद एहतजाज की तरफ गामज़न होने चाह रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और दीगर जमातों के जो लीडर्स हैं, जो रहनुमा हैं, उन्होंने हुकूमत पर और रियासती अदारों पर शदीद तनकीद की है। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से खबरें चल रही हैं और इन ख़बरों के हवाले से इमरान खान से जब अडयाला जेल में मुलाकात हुई वकला की या साफ़ियों की, तो एक ख़बर आई कि उनको इमरान खान ने पाकिस्तान आने से रोक दिया है। लेकिन इसके साथ ही वकास अकरम ने बयान दिया कि पाकिस्तान में आने से नहीं रोका गया, वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन जिन्होंने सबसे पहले ख़बर दी थी 5 अगस्त को लीड कौन करेगा, वो थी अलीमा ख़ान। और अलीमा ख़ान की इस ख़बर के बाद एक नई बहस चल पड़ी थी और हुकूमती धमकियाँ भी आने लगी थी और हुकूमत की जानिब से गिरफ़्तारियों की भी धमकी आई थी। इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान वीज़े के लिए दरख्वास्तें दी। अब उन्होंने दरख्वास्त दी है वीज़े की और वीज़ा मंजूर नहीं हो रहा है। उसकी रीज़न जो है वो अलीमा ख़ान ने बता दिए और अलीमा ख़ान ने ही इसकी तस्दीक की है, जो इमरान खान की सिस्टर हैं। उन्होंने ये तस्दीक की है कि इमरान खान के दोनों बेटों ने पाकिस्तान आने के खान ने ही इसकी तस्दीक की है, जो इमरान खान की सिस्टर हैं। उन्होंने ये तस्दीक की है कि इमरान खान के दोनों बेटों ने पाकिस्तान आने के लिए दरख्वास्त जो है वो एम्बेसी को दे दी है। लेकिन एम्बेसी को जो दरख्वास्त दी गई है उसको फ़िलहाल जो है वो मंजूर नहीं किया गया। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आने के लिए बेताब हैं और इस वीज़े की मंजूरी के भी मुंतज़िर हैं। अगर उनकी मंजूरी हो जाती है तो वो पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन अलीमा ख़ान कहती हैं कि उस सारे मामले में इमरान खान के बेटों की जो दरख्वास्त है वो वज़ारत ख़ारजा जो है उनके पास है। यानी कि इमरान खान के बेटों ने जो वीज़े के लिए दरख्वास्त दी है वो अब हुकूमत पाकिस्तान के बस में है और अगर इजाज़त मिल जाती है तो इमरान खान के बेटे पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में एहतजाज में शिरकत करेंगे। अलीमा ख़ान ने इस बात की तस्दीक की है। अब इसी पर वज़ारत ख़ारजा या जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, उसकी जानिब से भी कुछ ज़राए ने ख़बरें दी हैं और ख़बर ये दी है कि इमरान खान के बेटों ने किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी और अगर दरख्वास्त दी होती तो उस पर अब तक फ़ैसला हो जाता। लिहाजा इमरान खान के बेटों ने दरख्वास्त नहीं दी है। अब अलीमा ख़ान इस बात की तस्दीक कर रही हैं, जबकि एम्बेसी जो है वो इस बात की तरदीद कर रही हैं, लेकिन ऑफिशियल नहीं की है। बहरहाल इमरान खान के बेटों ने जो है वो दरख्वास्त दे दी है। अब इमरान खान के बेटे दरख्वास्त भी दे दी, वीज़ा मंजूर होता है नहीं होता, पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, इससे कबल इमरान खान के बेटे जो हैं वो ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं और इमरान खान ने ख़ुद उनको मना किया है। अडयाला जेल से जो ख़बरें चली थी और इस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अब कोई वाज़ेह पैगाम तो नहीं दे रही, लेकिन अलीमा ख़ान जो हैं, अलीमा ख़ान की जानिब से बार बार इसी बात को दोहराया जाता है कि इमरान खान के बेटे आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं और 5 अगस्त में बाकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन रह गए। 3 दिन बाद 5 अगस्त है, तैयारियां भी नहीं हैं, एहतजाज भी नहीं है, जलसों के लिए भी दरख्वास्तें दे रखी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लग रहा है कोई मंजिल, कोई इशारा, कोई एहतजाज का प्लान नहीं मिल रहा। अब तक अगर प्लान मिल चुका होता या इशारा मिल चुका होता तो इमरान खान की जो जमात है वो फौरी तौर पर ऐलान करती। अब इमरान खान की जमात से ज़्यादा कारकुन बेताब हैं। कारकुन मुसलसल कंपेन चला रहे हैं, भाई एहतजाज करो, निकलो, हम आपके साथ हैं। लेकिन कारकुनों को लीड कौन करे, कारकुनों को हिदायत जारी कौन करे? इंसाफ की जो क़यादत है फ़िलहाल वो खामोश है। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी अपोजिशन जमातों की जानिब से, वो भी तरीक़े तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ज़ेर एहतमाम थी। उसमें भी कोई ऐसा ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन हिंदिया दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से कि मुल्क गिर एहतजाज हो सकता है, मुल्क गिर एहतजाज में हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सकता है। लेकिन ग्राउंड पर किसी किस्म की कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ा मिलने के बाद अब एक नई चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं और जो उमर अयूब हैं, फैसलाबाद की जो सदा दहशतगर्दी की अदालत है,
उसके फ़ैसले से कबल उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का, और उनकी इस ख्वाहिश को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तस्दीक कर ली गई है और उसको मानते हुए उन्होंने कहा है कि उमर अयूब से मुलाकात करें। लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पेशावर के दौरे पर थे और इसी दौरान जो है वो ख्वाहिश का इज़हार किया गया था, लेकिन अब उमर अयूब की जानिब से साफ़ और वाज़ेह इनकार किया गया है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे और उनको इस मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं है। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी से ख्वाहिश का इज़हार करने के बाद उन्होंने अपनी ख्वाहिश भी तब्दील कर दी है और इस बात पर माज़रत भी कर दी है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उमर अयूब नहीं मिलेंगे। उमर अयूब समेत पाकिस्तान की सीनियर क़यादत के मुख्तलिफ़ जो रहनुमा, उनको किसी को 10 साल और किसी को 3-3 साल जो हैं वो सज़ाएँ दी गई थी और इस सज़ा के बाद कोई अभी तक गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। ये मैं पहले भी आपको ख़बर दे चुका हूँ कि ये सज़ाएँ कैसी हैं, जिसमें नून लीग वाले खुश हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले खुश हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये उनके लिए गम की खबर भी है, परेशानी की खबर भी है और उनको एक दिखावा किया जा रहा है, अंदर में कुछ और चल रहा है, दाल में काला ज़रूर है। क्योंकि मैं आपको बहुत सारी खबरें ऐसी दे चुका हूँ जो अब तक सच साबित होती हुई दिखाई दी हैं और ये ख़बर भी ऐसी है कि तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सज़ा पाने वाला कोई रहनुमा सीनियर क़यादत में से अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन हाई कोर्ट्स में चैलेंज करने का ज़रूर फ़ैसला किया गया था और इस पर इमरान खान के जो हिदायत है वो 5 अगस्त है और 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम ज़मानतें जो हैं वो दायर करनी हैं और सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल करानी हैं, सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल करानी हैं। लेकिन हुकूमत और कुछ रियासती अदारे ये सोच के बैठे हैं, घात लगा के बैठे हैं कि जैसे कि एहतजाज होगा नए केसेस बनाए जाएंगे, नए मुकदमात दर्ज होंगे, नए सिरे से गिरफ़्तार किया जाएगा। तो मुल्क में अभी सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो फैल चुका है और जितनी देर तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा उतनी देर तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अमेरिका जो है उन्होंने इंडिया पर जो है वो टैक्स लगाया 25%, तो पाकिस्तानी मीडिया ने ववेला शोर किया और इस बात पर खुशियाँ मनाई। लेकिन अब एक बुरी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि जो अमेरिका है उन्होंने पाकिस्तान पर भी 19% जो है वो टैरिफ लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, जुर्माना लगा दिया है। लगाया तो उन्होंने बहुत सारे ममालिक में है, लेकिन पाकिस्तान के जो ताल्लुकात, जो मुलाकात थी, इस पर जो है वो लग ये रहा था कि अमेरिका पाकिस्तान पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। अगर लगाएगा भी तो कोई 5 से 10% लगाएगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट जो है वो 19% लगा दिया। इंडिया के मुल्क के हिसाब से तो पाकिस्तान पर ज़्यादा टैरिफ लगा है और इस टैरिफ लगने के बाद अब पाकिस्तान में भी एक बेचैनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अमेरिका के अंदर जो मुलाकातें होती रही हैं, इस पर भी आज अपोजिशन की जमातों की जानिब से कहा गया है कि उन मुलाकातों का हवाल जो है वो कौम के सामने लाया जाए। ये थी अहम तरीन ख़बरें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अपना ख्याल रखिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।